Hello students, welcome back to my channel. Today I am here with the new topic, types of matrices. Matrix is very important topic of algebra and it is under the basis second semester syllabus according to NAP 2020. So let us start with this. Let us have a small revision that what is matrix. मैट्रिक्स के बारे में आप क्लास 12 से पढ़ते आए हैं तो थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है और साथ में देखते हैं व्हाट इज़ एन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखे हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है एंड व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. सो लेट अस सी. A matrix is a rectangular array or arrangement of entries or elements displayed in rows and columns put within a square bracket like this. Okay, so कैसे डिफाइन किया यहाँ पे मैट्रिक्स. मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है. अरे और अरेंजमेंट डेट मीन्स आ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसे हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे डिस्प्लेड होते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ m rows and n columns then it is written as A equals to aij of m क्रॉस n. अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे कि हमने जाना कि उसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में उसको दर्शाते हैं, यानी कि रो और कॉलम के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. सपोज कोई मैट्रिक्स जिसमें टोटल m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स है तो हम उस मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे ये जो aij है वो रिप्रेजेंट करता है उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को. I यहाँ पे स्टैंड करता है रो एलिमेंट के लिए, रो पोजीशन बताता है एक्चुअली, और जे बताता है कॉलम पोजीशन. m क्रॉस n दैट मीन्स ऑर्डर, यही आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है. m रोज और n कॉलम्स को हम m क्रॉस n लिखते हैं. यहाँ पे a i j, अगर i की वैल्यू 1 है और j की भी वैल्यू 1 है दैट मीन्स a11, तो ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को लाइक दिस. आगे हम और एग्जाम्पल्स में इन चीज़ों को क्लियर करेंगे. यहाँ पे ये मेंशन है कि i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू m. आई किस लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, रो के एलिमेंट्स के लिए, नंबर ऑफ रोज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ऑब्वियस है अगर टोटल मैट्रिक्स में आपके m रोज हैं तो वो m से छोटा होगा और 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा, क्योंकि कभी भी रोज 1 से छोटी वैल्यू हो नहीं सकती. मिनिमम एक रो तो आपका होगा ही होगा. सिमिलरली जे के लिए हम इस तरीके से मेंशन करेंगे, जे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, तो अगर आपकी टोटल मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स हैं n, डेट मीन्स ये जो j होगा वो n से छोटा या बराबर होगा और 1 से बड़ा या बराबर. जस्ट लाइक दैट कि किसी भी मैट्रिक्स में कम से कम एक रो होगा ही, उसी तरीके से कम एक कॉलम तो होगा ही, इसलिए 1 से ग्रेटर और इक्वल टू होगा. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं. इफ़ अ मैट्रिक्स A हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स देन द ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स A इज डिफाइंड टू बी m क्रॉस n, रीड एज m बाय n. यानी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज हैं m और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है n, तब उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को, जिसे हम साइज भी कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से m क्रॉस n भी कहते हैं या फिर इसे m बाई n रेट किया जाता है. जैसे कि यहाँ पे ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा था कि अगर हमारा मैट्रिक्स इस तरीके से है तो ये रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स के बाहर हम m क्रॉस n लिखते हैं, यही आपका रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स के ऑर्डर को. यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो मैट्रिक्स से. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो हो, भले ही नंबर ऑफ कॉलम आपके कितने भी क्यों ना हो. इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. ए आई जे इज इक्वल टू 1 क्रॉस n. जैसे कि पता है i के लिए i रो को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 दी है, यानी कि इसमें कितने रोज हैं, सिर्फ 1 रो. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा वही आपका कहलाता है रो मैट्रिक्स. यहाँ पे रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n, ये आपका रो मैट्रिक्स का ऑर्डर है. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है. मैट्रिक्स A 4 7, यहाँ पे एक सिंगल रो दिख रही है 4 7, बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स है. तो कॉलम भले ही 2 है बट रो क्योंकि 1 है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स. सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 कॉलम है, 1 2 एंड 3, बट नंबर ऑफ रो कितना है, ओनली 1. तो ये भी एग्जांपल हो गया एक रो मैट्रिक्स का. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स विद नंबर ऑफ कॉलम्स 4 एंड रो इज ओनली 1.
सो दिस आर सम एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि रो मैट्रिक्स में हमने देखा कि सिर्फ सिंगल रो होती है, वैसे अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब सेम इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे कि आई पिछली बारी 1 था, अब की बार जे आपका 1 हो गया, तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m×1। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितने भी हो बट नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, 1 ही होंगे। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मैट्रिक्स दिया है A = 5 9। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 रो एंड नंबर 2, 2 रोज यहाँ पे दिख रही है बट कॉलम क्या है, सिर्फ एक सिंगल है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। हर वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल कॉलम हो, इट डजंट मैटर दैट देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, बट इफ इट हैव ओनली अ सिंगल कॉलम देन इट कम्स अंडर द कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे जैसे ये सेकंड एग्जांपल में नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 है बट क्योंकि कॉलम सिंगल है तो ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आपके कितने हैं, 4, बट column is only 1 there, that's why it is also an example of column matrix। नेक्स्ट देखते हैं जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या फिर वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। अ मैट्रिक्स Aij ऑफ m×n इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स डिनोटेड बाय 0 if Aij is equal to 0 for all values of 1 less or equal to I is less or equal to m and 1 less or equal to j or less or equal to m। That means जीरो मैट्रिक्स क्या हो गया, वो मैट्रिक्स हो गया जिसमें जितने भी एलिमेंट्स है, ये Aij के क्या रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है विथ पोजीशन। Aij डेट मीन्स ith रो और j कॉलम पे ये एलिमेंट लाई कर रहा है। तो ये जो Aij मैट्रिक्स के एलिमेंट के को शो कर रहा है, अगर ये सारा 0 हो जाए, Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस, डेट मीन्स I की सारी वैल्यूज और j की सारी वैल्यूज पे ये हमें 0 दे। इन दूसरे सरल भाषा में कहूँ अगर, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स यदि 0 हो जाते हैं तो उसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल, और इसी के लिए एक और वर्ड भी यूज होता है वॉइड मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। मैट्रिक्स ए, यहाँ पे देख सकते हैं 2 रो है और उसी तरीके से कॉलम भी 2 है। 2×2 का ये मैट्रिक्स हमें दिख रहा है। कैसा ये मैट्रिक्स, 2×2 का, लेकिन जितने एलिमेंट्स है इसमें सारे एलिमेंट्स आपके 0 हैं, डेट मीन्स इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हम बी में देखें तो यहाँ पे भी हमें सारे एलिमेंट्स 0 दिख रहे हैं। रो कितने हैं इसमें, 2, और कॉलम किसमें है, कितने हैं इसमें, 3। डेट मीन्स ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 2×3 का, बट सारे एलिमेंट्स क्योंकि 0 है तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स का। सिमिलरली यहाँ पे हम मैट्रिक्स सी की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही कॉलम है और 3 रो है यहाँ पे, बट सारे एलिमेंट्स क्योंकि यहाँ भी 0 है तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। चलिए आगे देखते हैं नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो जैसे कि जीरो मैट्रिक्स में हमने डिफाइन किया कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो देन दैट इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। सिमिलरली a matrix A is said to be non-zero if at least one of the entries of A is non-zero। That means मैट्रिक्स में अगर कोई एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा नॉन जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैट्रिक्स A विथ 1 रो एंड 2 कॉलम और इसमें एलिमेंट्स है 2 5 नॉन जीरो, दो ही एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में और दोनों एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो है। तो ये एग्जांपल है आपका एक नॉन जीरो मैट्रिक्स का। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स बी की बात करें तो यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम है, 2×2 का ये मैट्रिक्स दिख रहा है और इस मैट्रिक्स में टोटल 4 एलिमेंट्स है, बट 3 एलिमेंट तो 0 है बट एक एलिमेंट यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो है। तो एक भी सिंगल एलिमेंट अगर नॉन जीरो होता है तो वो किसकी कैटेगरी में आता है, नॉन जीरो मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है जिसके एलिमेंट्स डेसिमल फॉर्म में भी हैं और रैशनल नंबर भी इसमें है और कुछ 0 भी इसमें है, बट सारे एलिमेंट्स क्योंकि 0 नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो क्या है, नॉन जीरो है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स। Now square matrix. A matrix
in which number of rows is equal to the number of columns is called a square matrix। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यदि इक्वल हो जाए तो उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमने देखा नंबर ऑफ रोज को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे थे और नंबर ऑफ कॉलम को हम n से। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि m इक्वल्स टू n हो जाए किसी मैट्रिक्स में तो वही आपका कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। डैट मीन्स अगर यहाँ पे ऑर्डर की बात करूँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n क्रॉस n से। डैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज ऑफन रिफर्ड टू एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं दो मैट्रिक्स यहाँ पे है, एक A और एक B। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करूँ, मैट्रिक्स A की, तो इसके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ रोज की बात करें, दो रोज यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये मैट्रिक्स है आपका 2 क्रॉस 2। डैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम विच इज इक्वल टू 2। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पे मैट्रिक्स बी की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 3 कॉलम्स दिख रहे हैं और 3 रोज दिख रहे हैं, मतलब 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है। सेम यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो ऑर्डर ऑफ ए हो जाएगा 2 क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 क्रॉस 2 का है। ऑर्डर ऑफ बी हो जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आती है तो एक टॉपिक आपके सामने आता है प्रिंसिपल डायगोनल। लेट अस सी व्हाट इज प्रिंसिपल डायगोनल। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स aij of n cross n of order of n, the elements a11, a22, a33 up to so on ann are called principal diagonal or simply the diagonal or main diagonal or leading diagonal elements। डैट मीन्स अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ये सारे एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स है ये वो एलिमेंट्स है जिसमें नंबर, जिसमें पोजीशन क्या है, रो और कॉलम की सेम पोजीशन अगर हो। A11 डैट मीन्स फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो की बात चल रही है। A22 डैट मीन्स सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। A33 डैट मीन्स थर्ड रो और थर्ड कॉलम के पोजीशन की बात चल रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि n क्रॉस n का होना चाहिए और उसके इस पोजीशन एलिमेंट्स को हम उस मैट्रिक्स का क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स या फिर उसी को मेन डायगोनल, और एक और नाम से हम भी उसे बुलाते हैं जो है लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखें तो ये एक मैट्रिक्स बना हुआ है, मैट्रिक्स ए। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, A11, A22 एंड A33। डेट मीन्स 5, 7, 1, ये इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इसी डायगोनल से रिलेटेड है, डेट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix Aij n cross n is said to be a diagonal matrix if Aij is 0 whenever I is not equal to 0। जैसे कि हमने डायगोनल की डेफिनेशन देखी कि डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें सारे कैसे हो, i इक्वल्स टू j हो। जैसे कि हमने देखा A11, A22, A33 एंड सो ऑन। तो डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल कहेंगे जिसमें इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि in simple language I can say that a matrix is said to be a diagonal matrix if it contains only diagonal elements। that means ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता हो और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, अगर आप देख सकते हैं बी है, सी है, ये सभी मैट्रिक्स में आप देखिए क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 2, 5, 6 है, यहाँ पे सिर्फ ए बी है और यहाँ पे नेक्स्ट में आप देखें तो ये C आपको थोड़ा अलग दिख रहा है। C के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0, 0, 0। तो इसके लिए एक नोट लिखा हुआ है, अ स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डेट मीन्स कंप्लीट स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स जो होता है इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इसके तो सारे एलिमेंट्स 0 है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है।
अभी हमने एक और एक डेफिनेशन देखा था जीरो मैट्रिक्स का, तो ये जीरो मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है और ये डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है। बिकॉज अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये बोलती है कि इफ aij इज इक्वल टू 0 वैन एवर i इज नॉट इक्वल टू j, डेट मीन्स कि एलिमेंट्स डायगोनल के अलावा रेदर देन डायगोनल बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। ये उसकी नेसेसरी कंडीशन है, बट कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो नहीं हो सकते या डायगोनल के एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, ऐसी कंडीशन कहीं पे भी मेंशन नहीं है। डेट मीन्स डायगोनल में चाहे जो भी एलिमेंट्स, यहाँ पे डायगोनल में चाहे जो भी एलिमेंट्स हो, बट कंडीशन ये है कि उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जरूर जीरो होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ diagonal matrix। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix whose entries along the principal diagonal are equal is called the scalar matrix। यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये बोल रही है कि ऐसा मैट्रिक्स, पहली बात तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डेट मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए, जीरो। और साथ में कंडीशन है कि प्रिंसिपल डायगोनल आर, डेट मीन्स वही डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो और साथ में उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वही क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड पॉइंट देखते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेट टू बी स्केलर इफ, उसके कंडीशन कैसे डिफाइन करेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू सी इफ आई इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर सी इज अ फिक्स्ड नंबर, यहाँ पे नंबर है। ओके, सो इस कंडीशन से क्या समझ में आ रहा है, मैट्रिक्स कैसा है कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए, और जो डायगोनल पे जो एलिमेंट लाई कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, सभी पोजीशन के लिए सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक्स ए, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स इसके जीरो है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स बस यहाँ पे लाई कर रहा है, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये कैसा है, इक्वल है, 5 5 5। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। सिमिलरली बी मैट्रिक्स में भी हम देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, और जीरो मैट्रिक्स भी यहाँ पे एक उदाहरण होता है क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो होते हैं, तो वो भी क्या हुए, सेम हुए। यहाँ पे फिर से एक नोट है कि एनी स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज स्केलर मैट्रिक्स विथ स्केलर जीरो। किसी भी जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स को भी हम स्केलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं विथ स्केलर जीरो। तो आज के लिए इतना ही, आगे और बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आप लोगों को और बहुत सारे टाइप्स के ऊपर बताने वाली हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।